हम अगर कंपैरिजन तो अब हमारा इंडिया से बनता नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि अगर इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो ये, अगर सीखना भी हो तो हम ये देखें कि वो कहाँ से, उनकी पब्लिक भी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और गवर्नमेंट भी। इंडिया के अंदर दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ वो अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। नंबर 1 आ जाती है ऑक्सफोर्ड, उसका कैंपस इंडिया में खुल रहा है। दूसरी आ जाती है स्टैनफोर्ड, उसका भी उधर कैंपस बन रहा है। तीसरी आती थी येल, उसका भी उधर बन रहा है। क्या बात है। पाकिस्तान की जितनी भी तबाही हुई है उसके जिम्मेदार जो है वो लोग एजेंसीज को और आदमी को ही समझ रहे हैं, पॉलिटिशियंस के साथ। पॉलिटिशियंस तो हैं ही, मगर इन लोगों का भी नाम लिया जा रहा है। तो बल्कि एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि मैं गई किसी इंडियन डिबेट में और वहां पे हमारे यहाँ के एक ब्रिगेडियर साहब भी थे और मैं थी, ब्रिगेडियर साहब थे, दूसरी तरफ 3 लोग थे इंडिया से। तो जब शो खत्म हो गया तो ब्रिगेडियर साहब की मुझे कॉल आ गई। वो मुझे कहने लगे कि ये आप क्या कर रही थी? मुझे तो लग रहा था कि मैं 3 नहीं 4 लोगों से लड़ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू इंडी पाक न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान की आज जो भी हालत है, जो भी आटे की किल्लत है, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, इकोनॉमी डाउन पड़ी है, ये सब इंडिया की दुश्मनी में पाकिस्तान ने अपनी हालत कर ली है और अभी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो आइए मिलकर वॉच करते हैं कि आप बात करिए पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में। भाई, हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है। जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया है वो लिटरेसी रेट में आज भी हमसे ऊपर है। हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे ना अपना? इसलिए हम एक कौम नहीं है, हम मुल्क नहीं है, हम एक हजूम है, हम तमाशाई हैं। हम यहाँ पे तमाशा देखते हैं कि ये 2 सियासी पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, हमें अपने सियासतदानों से सवाल करना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम कैसे डिफॉल्ट के करीब पहुँच गए हैं। हमारे ये बिजली के बिल जो हैं ये इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं? चीनी 200 रुपये पे आज है। पेट्रोल की क्या कीमत है? पेट्रोल की क्या कीमत है? हाँ हाँ बिल्कुल। और चीनी आज 200 रुपये पे है ना। चीनी क्यों 200 रुपये पे गई? चीनी हमारी अपनी है। डॉलर पाकिस्तान से गायब है, स्मगलिंग हो रहा है। कहाँ पे जा रहा है? ओपन मार्केट में 320 के राउंड अबाउट चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और डॉलर स्मगल होके कहाँ पे जा रहा है? कल रिपोर्ट में पढ़ा था कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होके जा रहा है। वो कहाँ पे जा रहा है? अफगानिस्तान की खबर आती है कोई कहीं की। देखिए, हम बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। आप भी वहां जाके मिल गई तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, सर क्या मैं झूठ बोल रही थी? तो कहने लगे नहीं आप झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा बस कहानी यही खत्म हो गई, अगर मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तो आप लोग जब तक मानेंगे नहीं कि कुछ गलत हो रहा है तो कैसे होगा? बाकी सर कॉल्स, हाँ कई बार कॉल्स आती हैं। 1-2 बार तो मेरे घर तक लोग आए थे और मैंने उसकी भी जो है वो मैं डोर मैंने ओपन नहीं किया और पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर की थी। और कई मेरे जो पाकिस्तान से जर्नलिस्ट साथी हैं उन्होंने रीट्वीट किया और इस किस्म की चीजें तो चलती रहती हैं। और पाकिस्तान में आप भी रहे हैं और मैं भी यहाँ रहती हूँ, हमें पता है कि जो हमारी तरह के जर्नलिस्ट होते हैं जिनके ऊपर बड़े एतराज़ात किए जाते हैं कि ये ऐसे कैसे बात करती हैं, ये इंडिया को फेवर दे रही हैं। हालांकि हम इंडिया को फेवर नहीं दे रहे, सिर्फ फैक्ट्स बता रहे होते हैं। अगर वो इन्हें फेवर लगता है तो लगा करे। उनकी लाइफ का सर कुछ पता नहीं होता। आज शो कर रहे हैं, कल नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, मार दिए जाएंगे, क्या होगा यहाँ पे। लेकिन अब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। अब लोगों ने परवाह करनी छोड़ दी है। वो जो पहले होता था ना, डर गए, खौफजदा हो गए, बात करनी छोड़ दी। अब लोग अगर ये किसी किस्म का लॉ लेकर आते हैं, कई बार लाए कि जी अगर ऐसा बोला तो 5 साल कैद, ऐसा बोला तो 10 लाख जुर्माना, उसके बाद लोग और ज्यादा बोलने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब माहौल जो है ना पाकिस्तान में वो चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं तजारत की या पावर ऑफ डेलीगेशन। जो पावर ऑफ डेलीगेशन इधर आया सऊदीया का, इन्वेस्टमेंट की घर से बना क्या रहे हैं होटल। अब जरा माजी में चलते हैं। शेख सुल्तान बिन अल नहान, शेख ज़ायद के नाम से वो हॉस्पिटल बना के गए थे। कब तक? जब तक उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, सुपरविजन उनके पास थी, अरबियों के पास, वो बेस्ट काम करता था। आज वहाँ पे चले जाएं, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर आपको बकारी नज़र आएंगे, डॉक्टर काम ही नज़र आएंगे। अगर डॉक्टर होंगे तो उनके नहरे देखेंगे, वहाँ पे मशीनरी काम नहीं करती, मरीज़ जलील होते हैं। अब आ जाओ बात इंडिया की करते हैं। दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजी कहाँ पे है? इंडिया में बहुत सस्ते। हाँ। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना
किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। कंगाल। ठीक है। हाँ। अगली बात, मुतालिया पाकिस्तान खोलें तो पाकिस्तान के अंदर गंदम पैदा करने वाला जो मुल्क शामिल किया गया वो 5वें नंबर पे पाकिस्तान मेंशन है। आटे की लाइनें देखें तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। किस सफ में आता है? बकारियों की सफ में, नंबर 1 पे। अब देखें कि यहाँ पे ऐसा क्यों है? सऊदीया का दौरा म्यार क्यों है? $5 बिलियन एक होटल के लिए, उसके अंदर अयाशी किन लोगों ने करनी है? जिनका खर्चा ना हुकूमत कौन सी उठा रही है? गरीब गुरबा उठा रहे हैं। गरीब कमाते हैं, माचिस से लेके सफ़र करने तक टैक्स देते हैं। अयाशी कौन करते हैं? 0.0 में आते हैं वो लोग।